हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एनसीईआरटी क्लास थर्ड। ठीक है, यह जो आप देख रहे हो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एनसीईआरटी क्लास थर्ड की ईवीएस का यह संपूर्ण ईवीएस का यह नोट्स है। ठीक है, और आपके एग्जाम में पेपर 1 में ईवीएस से क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ इन 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे यह एनसीईआरटी ईवीएस क्लास थर्ड की नोट्स है। ठीक है, यह नोट्स आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके इस नोट्स को आप ले सकते हैं। यह क्लास थर्ड की संपूर्ण ईवीएस का यह नोट्स है। आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा जाता है ना, हमारे नोट्स से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह क्लास थर्ड की संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स है। ठीक है, और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्लास थर्ड की एनसीईआरटी बुक का यह नोट्स है। पहला जो है ना, पहला आपका टॉपिक है ब्रेल लिपि, और ब्रेल लिपि से आपका प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ब्रेल लिपि से पूछा गया था कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होता है। यह प्रश्न आपका पूछा गया था वर्ष 2022 में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है। याद रखिएगा इस बात को। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली औजार से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें नुकीले औजार से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। देखिए, ब्रेल लिपि एक नुकीले औजार से ब्रेल लिपि एक नुकीले औजार से बिंदुओं को उभारा जाता है और उस उभरे हुए बिंदु पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। देखिए, ब्रेल लिखावट जो है ना, यह उन लोगों के लिए होते हैं जो आंख से देख नहीं सकता है। यानी कहने का मतलब है, जो अंधे लोग होते हैं ना, उनको पढ़ने के लिए एक खास लिपि होती है जिसको कहते हैं ब्रेल लिपि, और इसी लिपि के सहारे जो है वह बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। अब यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ब्रेल लिपि, इस लिपि का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो ब्रेल लिपि जो है, इस लिपि का नाम फ्रांस के लुइस ब्रेल जो थे, इनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था ब्रेल लिपि। याद रखिएगा इस बात को। अगला है, लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल जब 3 साल के थे तो उनकी आंखों की रोशनी जो है ना, चली गई थी। ठीक है, लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके का खोज करने लगा, और उन्होंने जो बाद में जो तरीका निकाला पढ़ने के लिए, उसको क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। ब्रेल स्क्रिप्ट कितने बिंदुओं पर आधारित थी? 6 बिंदुओं पर आधारित थी। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट ईवीएस में
कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, ब्रेल कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये तो पढ़े हम लोग ब्रेल लिपि के बारे में। अब है चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, चूहे में देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने और छू कर टेस्ट करने की क्षमता जो है ना उसमें ज्यादा होती है। किसमें, चूहे में। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि किस राज्य के लोग दाल में चीनी डालते हैं, तो नागपुर के लोग जो है ना दाल में चीनी डालते हैं, याद रखिएगा। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है जिसे मुद्रा और भाव कहते हैं। प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट की एग्जाम में कि डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे कहते हैं मुद्रा और भाव कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट की एग्जाम में कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो पक्षी का नाम है आपका उल्लू। उल्लू जो है ना अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यह प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं। प्रश्न पूछा गया था आपके सीट की एग्जाम में कि पक्षियों के पंख उसके डांस में सहायता करते हैं, तो पक्षियों के पंख जो होते हैं उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और पक्षियों का जो पंख होते हैं उसको उड़ने के साथ साथ गर्माहट भी, पक्षियों के पंख जो है उड़ने में मदद के साथ साथ उसको गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और उसके जगह पर नए पंख आते रहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। शुरुआती दौर में बर्तन जो है पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है, श्रीनगर में। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल लेक श्रीनगर में है। पूछेगा प्रश्न यहाँ से, डल लेक कहाँ है, तो श्रीनगर में है। ठीक है। अगला है शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट जो है डल लेक में एंजॉय करते हैं। डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में है। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है, श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों के कीड़ों से बचाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। प्रश्न पूछेगा आपसे, बज्जू नामक गांव कहाँ है, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगला है रिज्जू वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सांप को लिंगहू फेन कहते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ के लोग सांप खाते हैं, तो हांगकांग के लोग सांप खाते हैं और सांप के मांस से जो पकवान बनते हैं उस पकवान को लिंगहू फेन कहते हैं, याद रखिएगा। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। प्रश्न आपका पूछा गया था कि किस राज्य के लोग सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, तो कश्मीर के जो लोग होते हैं ना तो वो मछली को सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं और गोवा के जो लोग होते हैं वो मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, प्रश्न आपका पूछा गया था कि कश्मीर किस राज्य के लोग सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं और किस राज्य के लोग नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं जबकि गोवा के लोग नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। अगला है टैपियोका, जिसको कासावा कहते हैं, एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। टैपियोका कहाँ उगाया जाता है, तो केरल में उगाया जाता है। ठीक है, केरल में उगाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। वल्चर
या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। वल्चर या गिद्ध क्या किसको खाता है? मरे हुए जानवरों को खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। हमिंग बर्ड की चोंच किसकी कैसा होती है? तो सुई की नोक जैसी होती है। अगला है, कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। कबूतर के चोंच कैसा होता है? गुलाबी और ग्रे रंग के होते हैं। कबूतर की चोंच गुलाबी होता है, जबकि पंख कैसा होता है? ग्रे रंग के होता है। याद रखिएगा इस बात को। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में कि किस राज्य में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं? तो असम में घर जो बनाए जाते हैं वह जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं और यह जो घर बनाए जाते हैं मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। ठीक है। असम में घर ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। ठीक है। असम में घर जो है ना जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण क्या है कि वहां पर ज्यादा बारिश होती है, जिसके कारण घर में बारिश का पानी भरने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि असम में जो घर बना होता है वह जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला है, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं। मनाली में जो घर बनते हैं वह किन चीजों से बनता है? तो पत्थर और लकड़ी दोनों चीजों से बनता है और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ता है। कहाँ पर? मनाली में। अगला है, राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थान में कैसा घर बनता है? तो गीली मिट्टी से घर बनाए जाते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। और छत कैसा होता है? झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका कहते हैं। ठीक है। राजस्थान के लोग टैंक को क्या कहते हैं? टंका कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। ठीक है। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में क्या बनाते हैं? गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है। राजस्थानी लोग क्या करता है? छत को कैसा बनाता है? ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। लींग लूफियन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। मैना झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती रहती है। ठीक है। प्रश्न पूछा गया था कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है? तो मैना पक्षी है। ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाया जाता है। ठीक है। गोवा में के लोग जो है ना मछली को किसके तेल में बनाते हैं? तो नारियल के तेल में बनाते हैं। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। पक्षी अपने गर्दन बहुत हिलाती है क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती है। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। पक्षी अपने गर्दन बहुत हिलाती है क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं और इसमें इलायची और बादाम डाले जाते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती है, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ठीक है। राजस्थान के घर की विशेषता क्या है? तो यहाँ के जो घर बने होते हैं मिट्टी के बने होते हैं और दीवार मोटी होती है, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं। कहाँ के लोग? राजस्थान के लोग। उल्लू अपने गर्दन को 270 डिग्री से अधिक तक घुमा सकता है। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ईवीएस से वह समाप्त हुआ। क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस। यदि यह नोट्स आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस नोट्स को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6379481571। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।